पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब दिलीप जायसवाल को दिल्ली तलब किया गया था तो 3 दिनों के प्रवास के बाद वो पटना लौटे और पटना लौटने के बाद फौरन जैसे ही वो पहुंचते हैं, प्रभार ग्रहण करते हैं, वैसे ही फिर से दिल्ली से फरमाना जाता है और दिल्ली के लिए वो कुछ कर जाते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ अलग सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2025 के चुनाव की तैयारियों की तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हालांकि ये तैयारी पूरा एनडीए गठबंधन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इस तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन 2025 के चुनाव की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा एक्शन और दिलीप जायसवाल के हाथ में कमान थमाया जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बहुत कुछ बदलना और करना चाहती है। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े 2025 के चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ नए नए फार्मूले पर बात कर रहे हैं और इसके लिए टारगेट भी सेट कर लिया गया है। इस टारगेट में भारतीय जनता पार्टी के अलावे और भी कई घटक दल शामिल हैं। नीतीश कुमार की बात अगर करें तो नीतीश कुमार को छोड़ करके चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के इस नए फार्मूले का बड़ा हिस्सा है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो एनडीए का नेता मान करके उन्हें पूरा प्रभार दे दिया गया है। लेकिन प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित एसके मेमोरियल में कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भरा था। उन्होंने 2024 के चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए ये बात कही थी कि हम जिस स्थिति में हैं उसमें 2010 के रिकॉर्ड को आराम से ब्रेक कर सकते हैं और बिहार में मजबूत सरकार अपने दम पर दे सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने एक इशारा तो जरूर कर दिया और 243 विधानसभा सीट वाले बिहार विधानसभा में 174 सीटों पे एनडीए को बढ़त प्राप्त होना काफ़ी उत्साहवर्धक है। जबकि वास्तविकता यह है कि 128 से 30 की संख्या पर बिहार में विधानसभा में सरकार चला रही है एनडीए गठबंधन। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह लाने वाला ये फैसला है। वहीं दूसरी तरफ मात्र 30 से 32 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का आगे बढ़ना इस लोकसभा चुनाव में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा है। अब इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस के साथ साथ अन्य घटक दलों को भी इशारा करते हुए विनोद तावड़े ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह से जो लोगों का भ्रम टूटा है, इन सब के साथ उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पसंद बन गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई राज्यों में एक ही सीट को लेकर के और एक ही तरह के चुनाव होते हैं, पर बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां बनती है उसमें चुनाव के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के 2010 वाला जो दोहराए जाने की बात की जा रही है परिणाम, वो काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में विनोद तावड़े ने एक जोश तो भरा ही था, लेकिन इसके साथ साथ दिलीप जायसवाल को सामने रखना और नीतीश कुमार के साथ जिस तरह की होनी चाहिए ट्यूनिंग, उसे बनाने के साथ साथ एक और बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर सीधे सीधे नहीं बल्कि किसी दूसरे रास्ते से प्रहार करने की भी कोशिश की जा रही है। उलट पलट करके भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि 2025 के लिए क्या संभावनाएं सामने नजर आती हैं। प्लान ए के बाद प्लान बी पर भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर काम करती रही है और उसके प्लान बी का एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जहां एक तरफ नीतीश कुमार अभी भी विश्वास के पात्र नहीं है, चाहे जितनी बार भी वो रिपीट कर लें कि वो एनडीए के साथ हैं और आने वाला चुनाव भी एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह के बयान और जिस तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि नीतीश कुमार के कई करीबी अधिकारियों के नाम आधा दर्जन से ज़्यादा आ रहे हैं कि उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को चरतरफा घेरने की तैयारी है या फिर नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान बी तैयार किया है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जिस तरह से हिचकोले खा रही है बिहार की राजनीति और असमंजस बढ़ता जा रहा है,
ये बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।